सेशन करते हो तो आपका ओवरऑल बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपकी क्रंचेस जो बेली फैट है उस पे भी, आपकी लेग्स पे भी, आपकी चेस्ट पे भी और आर्म्स पे भी, इवन बैक्स पे भी पड़ रहा है ये जब मैं कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ टाइम से ना इसको रेगुलर बेसिस पे ही यूज़ कर रही हूँ। जब भी जाती हूँ तो मैं ये ज़रूर करती हूँ 3 टाइम 15-15 के रैप। और फिर इसको करने के बाद मैंने सारे मिक्स किए, क्योंकि कई दिन से छूटा था तो मैं लगा थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें ही कर लेती हूँ। अब फिर रेगुलर फॉर्म सैलून पहुँची तो क्लाइंट आ चुकी थी, दीदी कर रही थी पेडिक्योर। और आज हम लोग को जाना था वेन्यू पे किसी के घर मेकअप के लिए। एक्चुअली उनकी डिलीवरी हुई है तो बच्चा बहुत छोटा है, तो काइंड ऑफ बेबी का फंक्शन था। तो वो मेरे थोड़े नॉन में थे और तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आ जाइए। वैसे बहुत 2 मेकअप के लिए नहीं जाती, बट गए हम। वैनिटी रेडी करने के बाद स्टूडेंट आके इसको कुछ सिखाना था, तो मैंने कहा चलो तुम मेरे बालों में आइनिंग कर दो, क्योंकि वॉश के बाद बहुत फ्रीजी हेयर हो जाते हैं। उसके बाद उसने मेरे को आइनिंग की। जो बचा चीज़ था वो सारा कुछ आशी दीदी ने पैक कर दिया। फिर हम लोग निकल चुके जहाँ पे हमें जाना था मेकअप के लिए, क्योंकि उन्हें मेकअप हमारा बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने घर बुलाया। नहीं तो बेबी नहीं छोटा नहीं होता तो घर यहाँ ही आते हमारे पास सैलून में ही कराने। और हम निकल गए कैब करके उनके घर की तरफ। वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा देखो एडजस्ट करने में तो लगता है, क्योंकि आप जहाँ करते थे आपकी सेटिंग जो होती है वो अलग ही कंफर्टेबल होता है। बट उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। फिर मैंने सारी वैनिटी अपनी खोली और सारी जगह पे वहाँ पे लगाया। स्पेस मिल गया था अच्छे से। थोड़ी लाइटिंग कम थी, बट मैं अपना खुद का हैंडी लाइट लेके गई थी। जब मुझे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करना तो यूज़ किया मैंने। फिर उसमें सबसे पहले हमने आंटी का शुरू किया, क्योंकि उनको अपने पोते को संभालना था। इनकी बड़ी मैच्योर स्किन थी, तो कह रही थी बिल्कुल ना ज़रा सा करना। तो मैच्योर स्किन को वैसे भी बहुत माइल्ड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए ताकि ओवर ना लगे। बट ये फुली सेटिस्फाइड हो गई थी, क्योंकि कह रही थी कि ज़्यादा ना दिखे, मना कर रही थी। बहू ने बोला नहीं कराना है। फिर आज ही दिन इनका हेयर स्टाइल शुरू कर दिया। इतने में मैंने इनकी बहू का बोला कि फटाफट आप भी आ जाओ। उनके बाल बड़े लंबे थे, उनके हेयर स्टाइल में बहुत टाइम लगा। तो और हम लोग निकले थे घर अपने सैलून से अराउंड 4 o'clock। यस। और हमें वहाँ मेकअप करते करते हो गया था 7:15। बट जहाँ हम गए थे वहाँ कैब बहुत मुश्किल से मिल रहा था तो अच्छा सेक्टर में, बट वो कुछ लोकेशन गलत ले रहा था और कैब वाला एग्जैक्ट हमारे लोकेशन पे नहीं आ रहा था। हमारी वैनिटी थी भारी, तो 2 तो कैब वाले ने कैंसिल कर दिया। बड़े मुश्किल से फिर कैब बुक हुआ। हम सब 7:15 पे फुट फ्री हो गए। फाइनली ये भैया मिल गए और हम निकल चुके घर के लिए। तो ऐसा रहा आज का मेरा पूरा ब्लॉग का डे। कैसा लगा आप लोग को बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट में। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ कनेक्ट रहें। सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो बहुत लंबी होती है इसलिए मैं 2 पार्ट में करती हूँ। तब मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।